किस पद पे नामांकन किया है? मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री पब्लिक कोषाध्यक्ष के पद पर नॉमिनेशन मैंने किया हूँ आज। इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारे समाज के बीच में जो हम लोग चुनाव जीत के आते हैं तो सरकार का जो भी सरात नदी नाला तालाब है वो हम लोग को सरकार के द्वारा दिया जाता है। हम इस तालाब को जो भी हमारे इच्छुक मल्लाह जो पेशावर जो पेशा करना चाहता है हमारे यहाँ जो आते हैं हम उस तालाब को पुनः उनके वापस कर देते हैं जो किसान हमारे यहाँ आते हैं। रही बात कि सरकार का और भी किस योजना है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, मछली का दाना उना खिलाने का भी प्रक्रिया ये सब आया है, बीच में बंद हो गया था। उसमें सरकार का एक सौतेला व्यवहार मल्लाह के साथ किया जाता है, मछुआ कृषक कर दिया। उसमें ये हो गया कि किसी भी जात के लोग जो मछली पालन के काम करेगा वो सब इसमें आ जाता है। अति पिछड़ा के नाते हम लोग को दिया गया है कि पूर्व में था पहले 60% 40%, हम लोग कई जगह आवाज संघ के माध्यम से उठाए हैं तो 90% किया गया है। 90% में कर दिया है कि अति पिछड़ा के जो भी लोग काम करने वाला होगा उसको सारा मुहैया किया जाएगा जो भी सब्सिडी होगा। हम लोग के यहाँ समाज में देखिएगा कि कोई पेपर के हम लोग जो मांगते हैं उसमें बहुत पेपर अधूरा रहता है और अदर कास्ट के लोग पेपर पढ़ता है, ये सब पढ़ करके अपना पेपर अपलोड करके उसको दे देता है, उस सारा योजना स्कीम के वो लाभ ले लेता है। हम चाहेंगे इस सरकार के इस चैनल के माध्यम से कि जो भी स्कीम आवे सबसे पहले परंपरागत मल्लाह को उसमें खोल दे कि यह स्कीम स्पेशल मल्लाह के लिए है, तब उस 90% का लाभ हम लोग ले पाएंगे। सरकार ऐसा हम लोग कई बार आवाज़ उठाएं लेकिन सरकार की मंशा थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मल्लाह मजबूत न हो जाए, मल्लाह एकदम एक्टिव न हो जाए, इसके दिशा से वो काम नहीं कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल में मुकेश जी हमारे समाज के लोग मछुआ विभाग के मंत्री बने, हम लोग को बड़ी आशा विश्वास हुआ कि आज हम लोग को फिर पुनः अपनाया है तो काम बेहतर होगा। वो कोरोना काल के कारण भी कुछ काम नहीं हो पाया है। दूसरा, वो मुकेश जी मंत्री रह करके भी डरते थे कि कहीं किसी स्कीम में हम फंस न जाए। इससे पूर्व में हमारे लालू प्रसाद जी चारा घोटाला में मत्स्य पालन पशुपालन में ही गए हुए थे, इस बात को उसको डर था कि कहीं हम फंस न जाए। यूपी चुनाव में स्वयं ही फंस गए, बहुत स्कीम योजना के काम नहीं किया। रही बात इस वर्ष अगर हम लोग पुनः चुनाव जीत के आते हैं तो हमारे संघ भी अब मजबूत हो गया है। हम लोग संघ के मछुआ आयोग के अध्यक्ष की मांग किए हैं, नीतीश कुमार जी अपने रखे हुए हैं। जिस दिन हमारे समाज के मछुआ आयोग के अध्यक्ष हो जाएगा हम लोग को हक अधिकार लड़ाई लड़ करके हम लोग ले लेंगे जो हमारे साथ अभी तक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप पहले भी 2 बार जीत चुके हैं, तो आज आपने फिर से नामांकन किया है, तो अपने समाज के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आज मैंने नामांकन किया हूँ, इससे पूर्व मैंने 2 टर्म रहा हूँ। नामांकन के बाद जो रहता है कि हम नॉमिनेशन कर दिए, समाज के बीच में जा कर के मैं अपना अर्जी करूँ कि मेरा कार्य क्षेत्र अगर बेहतर रहा तो हमको मदद कीजिए, वोट दीजिए। अगर मेरा कार्य क्षेत्र ठीक ठाक नहीं रहा तो वोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समाज के लिए 24 घंटा काम किए हैं। हम जहाँ हमको लोग खोजा गया है हम वहाँ तत्पर काम किए हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमको आप सीताराम जी को पोखरी के लिए कानून आदमी को एलर्जी हो। सीताराम एंटीबायोटिक टैबलेट बन के काम किया है और पुनः करेंगे। जो छूट गया है मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज के बाद एक एक पल मेरा जनता के लिए रहेगा और हम जनता के दुख सुख में सादा बन के रहूँगा और जो भी समस्या है मैंने समस्या को समाधान कर दूँगा।